मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज एक बड़ा और ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर बात करना जरूरी है। अमेरिका ने भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ, जी हां 25% टैरिफ लगा दिया। साथ में रशिया से तेल खरीदने पर इंडिया पर पेनाल्टी भी चिपका दी। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक तेल डील की भी बात कही है। इस पूरे मामले का इंडियन मार्केट और इंडिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। ट्रंप ने 30 जुलाई को अनाउंस किया कि 1 अगस्त से इंडिया से आने वाले इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा और जो इंडिया रशिया से तेल और डिफेंस इंपोर्ट करता है तो उसको लेकर इंडिया पर एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यूएस और पाकिस्तान की ऑयल डील भी तय है और डोनाल्ड ट्रंप ने पता है क्या कहा कि मे बी पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया समडे। अब बताओ, जो हर देश की वॉर रुकवा देते थे वो अपने ही देश पर जो 25% का टैरिफ लग रहा है और जो एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगी है वो नहीं रुकवा पाए। और सोचने वाली बात यह भी है कि अमेरिका उस पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है जो आए दिन इंडिया के लिए किसी ना किसी तरीके से गड्ढा खोदता रहता है। विश्व गुरु बन गए थे तो ये ऑयल डील भी रुकवा ही देते तो शायद इंडिया का ही फायदा होता। खैर, गले पड़ने से, माफ कीजिएगा, गले लगने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट के बाद 1 अगस्त को शेयर मार्केट थोड़ा डाउन ओपन हुआ। निफ्टी 50 तकरीबन 0.17% नीचे 24,727 पर गया और सेंसेक्स लगभग 138 से 150 पॉइंट गिरकर 81,047 की तुलना में नीचे बंद हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप तकरीबन 0.75% तक खिसक गए थे और ये आंकड़े मैं तब तक के बता रहा हूं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। कुड भी पॉसिबल ये जो बाजार है और भी नीचे गिर सकती है। अमेरिका की पेनाल्टी के बाद 1 अगस्त से मेजर स्टेट यानी इंडिया की बड़ी रिफाइनरीज थी जैसे IOC, BPCL, HPCL, इन सब ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया। अब सोचिए कि ये कंपनी जो अभी तक रशिया से तेल खरीद रही थी, इन्होंने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। लेकिन सरकार ने कहा है कि किसी को रशिया से तेल खरीदने को रोकने का आदेश नहीं दिया गया है। कंपनी का व्यापार करने का खुद का डिसीजन था, कोई ऑफिशियली बैन नहीं लगाया गया। इसी बात पर इंडिया को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखना चाहिए कि आप जो भी करना है आपको वो करते रहिए, हम रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए, अगर एक्सपोर्ट करने पर जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है अगर उसमें कमी आ जाए तो इंडिया का जो एनुअल लॉस होगा 15 बिलियन डॉलर तक हो सकता है, जिसमें टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, ये सारी इंडस्ट्री पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखो, इन सब के चक्कर में अगर रशिया से हमारे टर्म्स खराब हो गए तो आसपास इंडिया के कोई ऐसा देश नहीं बचेगा जो इंडिया को सपोर्ट कर सके। चाइना से हमने खराब कर रखी है, बांग्लादेश से हमारी बनती नहीं, पाकिस्तान से कभी बनी नहीं, बचा छोटा मोटा श्रीलंका तो उसकी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी बिल्कुल डाउन चल रही है। और अब ठहरा हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर रशिया। अमेरिका को न्यूट्रल करने के चक्कर में हम रशिया को भी खो सकते हैं। मुझे इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही बात कहनी है कि या तो अपने विदेश मंत्री को बदलिए या तो अपने जो विदेश नीति है उस पर काम करिए। 1 अगस्त का मार्केट फॉल, रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद करना और पाकिस्तान और जो यूएस की ऑयल डील हुई है, ये सारे मुद्दे मिलकर इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। लेकिन साथ ही नए रास्ते और स्ट्रैटेजी पर काम किया जाए और मिडिल ईस्ट पर फोकस किया जाए तो इंडिया इन सब चैलेंजेस से बाहर निकल सकता है। आपको क्या लगता है कि इंडिया को अपनी विदेश नीति सुधारनी चाहिए? ये वीडियो कैसी लगी आपको इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल। इन इंडिया हैव कनेक्टेड वेल विद प्रेसिडेंट ट्रंप। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार।